क्या आपने भी एसआईपी ये सोचकर शुरू की थी कि 1-2 साल में तो पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही पोर्टफोलियो देखते हो वो लाल रंग में नज़र आता है और आप सोचते हो क्यों ना अब इस एसआईपी को बंद कर दूँ, तो रुकिए। फंड्स इंडिया के फैब 2026 की स्टडी ये कहती है कि पहले के जो 1 से 3 साल होते हैं वो बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह होते हैं एसआईपी में। मतलब कि पहला 1 साल होता है उसमें आपको रिटर्न -65% के आसपास नज़र आता है, वहीं पर अगले 3 सालों में रिटर्न -22% तक पहुँच जाता है। क्योंकि शॉर्ट टर्म की एसआईपी इसी बात पर डिपेंड करता है कि आपने मार्केट में एंट्री कब बनाई थी, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। लेकिन 5 साल के बाद आपको तस्वीर थोड़ी-सी बदलना शुरू हो जाती है। मार्केट के उतार-चढ़ाव में उसमें रिस्क थोड़ा-सा कम होने लगता है और रिकवरी के चांसेस बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप 7 साल कंप्लीट करते हो, वैसे ही निफ्टी 50 के हिस्टोरिकल डेटा भी यही कहता है कि जब तक आप अपनी एसआईपी को 7 साल तक, मतलब कि एक लॉन्ग टर्म 7 साल तक चलाते हो, तो उसमें आपको जो नेगेटिविटी होती है वो 0% के आसपास देखने को मिलती है और उसमें आपको प्रॉफिट की हिस्ट्री आपकी बढ़ने लगती है और वहीं से शुरू होता है कंपाउंडिंग का असली मैजिक। सबसे बड़ी गलती क्या है, लोग एसआईपी को तब बंद करते हैं जब मार्केट बहुत ही ज्यादा गिर रहा होता है, बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल पर होता है। डेटा क्या कहता है, असली मुनाफा टाइम ही नहीं बल्कि टाइम देने में होता है। याद रखिए, एसआईपी लॉटरी नहीं, मैराथन की दौड़ है। अगर आप फिनिश लाइन तक ही नहीं पहुंचोगे तो मेडल कैसे मिलेगा। एसआईपी शुरू तो हर कोई कर लेता है, लेकिन उसको शुरू करने से पहले उसमें सही स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने फंड को डिसाइड कीजिए, अपने गोल को डिसाइड कीजिए और अपनी एसआईपी को लॉन्ग टर्म विजन रखते हुए ही उसे कंटिन्यू कीजिए और अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कीजिए और अपने पैसे को भी सेव कीजिए। तो जल्दी से जल्दी अपनी एसआईपी शुरू कीजिए और लॉन्ग टर्म विजन के साथ ही कीजिएगा। थैंक यू।